जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल टीचर्स अड्डा पर एक बार फिर मैं राजेश शुक्ला बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम जानेंगे क्लास 11th के जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन ऊतक के बारे में। जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा था कि आपका ऊतक क्या होता है। ठीक, ऊतक में हमने बताया था दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है एनिमल टिश्यू और दूसरा आपका होता है प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू के हमने 4 टाइप जाने थे, डिटेल से आपको सभी बताया गया था। आगे आज के इस क्लास में हम जो जानेंगे वो जानेंगे पादप ऊतक या प्लांट टिश्यू के बारे में। तो आप लोग जल्दी से इस सेशन को शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। आ जाइए सभी लोग, कापी और आपके पास कलम होना चाहिए। ठीक, सभी लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्लांट टिश्यू। ठीक, सबसे पहले हमको जानना होगा कि टिश्यू क्या होता है। तो सभी को पता है कि ऊतक क्या होता है। ऊतक जो होते हैं ये आपके ग्रुप्स ऑफ सेल होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप्स ऑफ सेल, यानी कि जो आपके समान प्रकार के क्या होते हैं, सेल होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम ऊतक बोलते हैं। ग्रुप्स ऑफ सेल यानी कि ये सिमिलर होने चाहिए, ये समान होने चाहिए, समान संरचना और समान आकृति वाले जो आपके क्या होते हैं, बहुत सारे कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, यही आपके ऊतक का निर्माण करते हैं। यानी कि ग्रुप्स ऑफ सेल इट्स कॉल्ड इज टिश्यू। तो इसके बारे में हम आगे आपको बताए थे पिछले क्लास में। ठीक, आज हम जानेंगे कि सेल या जो आपके कोशिकाएं होती हैं ये किसका निर्माण करती हैं। तो सेल आप जानते हैं कि सेल से जो बनता है वो आपका क्या बनता है, आपका टिश्यू बनता है। सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। और टिश्यू यदि मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण, ऑर्गन का। और जब ये बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा मिलते हैं, कई सारे अंग इकट्ठा मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। किसका, ऑर्गन सिस्टम, यानी कि आपके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो किसका निर्माण ये करते हैं, ये आपके बॉडी का निर्माण करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म का। यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, ऑर्गन सिस्टम किसका निर्माण करेंगे, ऑर्गेनिज्म, या इसी को आप क्या बोलते हो, बॉडी बोलते हो। और फिर ऑर्गेनिज्म किसका फॉर्मेशन करते हैं, पॉपुलेशन का, यानी कि जनसंख्या का। ठीक, पॉपुलेशन का ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, आपका जगत या आपका जो वर्ल्ड बना है, आपका जो विश्व बना है, इसी क्रम से बना है। यानी कि आपके शरीर का जो छोटा हिस्सा होता है वो क्या होता है, सेल होता है। और यही सेल मिल करके क्या बना लेते हैं, पॉपुलेशन बना लेते हैं। आगे इसी क्रम में हम जानेंगे प्लांट टिश्यू क्या होता है, यानी कि पादप ऊतक क्या होते हैं। ठीक, तो पादप ऊतक जो आपका होता है, यानी कि पौधों में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है, जिससे पौधों का शरीर या पौधे के शारीरिक संरचना का निर्माण होता है। ठीक, जैसे ये आपके यहाँ पे हमने कुछ प्लांट लिए हैं, इस प्लांट के जो भी पार्ट बने हैं ये किसी न किसी ऊतक के बने हैं। हमारे शरीर के जितने भी पार्ट बने हैं ये किसी न किसी सेल के, किसी न किसी ऊतक के बने हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस प्लांट का भी क्या होता है, शरीर जो बना होता है ये किसी न किसी ऊतक का बना हुआ होता है। तो इसी के बारे में आज हमें ये पूरा क्लास आपको जो है बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जो है आ जाइए, पादप ऊतक क्या होता है इसके बारे में। ठीक, तो पादप ऊतक आपका क्या है, यानी कि प्लांट टिश्यू क्या होता है। प्लांट टिश्यू आपका जो होता है ये आपके जो पौधे होते हैं, पौधे के शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक, आपके जो प्लांट टिश्यू होते हैं ये मुख्य रूप से यहाँ पे बताए गए हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा आपका होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है इसे हम अस्थायी ऊतक या विभजोतक भी बोलते हैं, यानी कि इसमें विभाजन होता है। विभजोतक का मतलब क्या होता है, ये विभाजन वाले ऊतक होते हैं, इसलिए इसको विभजोतक बोला जाता है। और दूसरा आपका क्या होता है, परमानेंट टिश्यू, या इसी को अस्थायी ऊतक बोलते हैं। आपके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, या आपके जो है परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये आपको यहाँ पे जो है वर्गीकृत करके बताया गया है। तो सबसे पहले आपके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं या अस्थायी ऊतक होते हैं, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि इनके विभाजन के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला इसमें क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम्स होता है, यानी कि जो एपिकल यानी कि शीर्ष मेरिस्टम होता है
वो आपका एक प्रकार का क्या होता है, अस्थायी ऊतक होता है। दूसरा आपका जो अस्थायी ऊतक होता है वो पार्स होता है, जिसे लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं। और लास्ट आपका इसी में जो अस्थायी ऊतक होता है उसे हम अंतर्वेशी या इंटर कैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। ठीक, तो सभी के बारे में हम एक एक करके जानेंगे और आज आपको प्रैक्टिकली हम बताने वाले हैं, इस पौधे के थ्रू आपको बताने वाले हैं कि इसमें शीर्ष कौन सा है, इसमें पार्श्व कौन सा है और इसमें अंतर्वेशी कौन सा है। तो सबसे पहले आ जाइए, आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है। इस चित्र में जो सबसे ऊपर का भाग दिख रहा है ये इसका शीर्ष होता है। ठीक, ये ऊतक क्या होते हैं, शीर्ष या आपके एपिकल मेरिस्टम क्या होते हैं, ये ऊतक जड़ों अथवा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। जो आपके जड़ होते हैं पेड़ पौधों में, जो जड़ होते हैं ये वाला भाग। ठीक, और क्या होते हैं, जो इसके तने होते हैं यानी कि जो इसके स्टेम होते हैं। ठीक, तथा पौधे की प्राथमिक वृद्धि या विशेषकर लंबाई को बढ़ाने वाले ये क्या होते हैं, ऊतक होते हैं। यानी कि पौधे की वृद्धि, ये पौधा जो बना है इतना बड़ा हुआ है या ये पौधा इतना बड़ा है, तो ये किसके कारण बढ़ा है, ये आपके एपिकल मेरिस्टम के कारण ही बढ़ा है। यानी कि एक प्रकार का ऊतक होता है। आप लोग देखते होंगे जो पत्ती के एकदम ऊपर यानी कि बीचों बीच में ये वाला टिपिकल वाला भाग दिख रहा है, यही आपका क्या होता है, मेरिस्टम होता है, जो क्या करता है, पत्तियों का फॉर्मेशन करता है और पत्तियों के फॉर्मेशन से ये तने का फॉर्मेशन होता है, जिससे ये पौधे क्या होते हैं, लगातार बढ़ते जाते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते ही जाते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या होता है, ये एपिकल मेरिस्टम होता है, जो पौधे में एकदम ये टिप वाला भाग होता है। आप लोग आम के पौधे में देखेंगे ऊपर की तरफ जो ये आपको छोटी छोटी पत्तियां दिख रही हैं, यही आपका क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम होता है। ठीक, दूसरा आपका है पार्श्व या लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, पार्श्व क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। इसकी महत्ता वैसे पौधों के लिए बहुत होती है जिनका एपिक पार्ट यानी कि ऊपर वाला पार्ट, ठीक, टहनी को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं, तो ये पौधे इंटर कैलरी मेरिस्टम की सहायता से वृद्धि करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये वाला तना है तो इसमें जो बीच वाला भाग होता है, कभी कभी क्या होता है, पौधे इसको क्या करते हैं, इस तरीके से खा जाते हैं, इस तरीके से इसको खा जाते हैं। तो फिर इसका मेरिस्टम भी क्या करते हैं, इसका जो एपिक पार्ट होता है यानी कि ऊपर वाला बीच वाली पत्ती होती है, उसको भी ये क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो फिर इसका जो है वृद्धि कैसे होता है, तो इसका जो वृद्धि होता है वो इंटर कैलरी मेरिस्टम के द्वारा होता है। इसमें इंटर कैलरी होता है यानी कि जगह जगह क्या होते हैं, इस तरीके से इंटर कैलरी होते हैं, जो किसके होते हैं, लेटरल मेरिस्टम के होते हैं। और इसी के कारण ये पौधा पुनः क्या करने लगता है, वृद्धि करने लगता है। ठीक, तो ये आपके घास फूस में होता है जो पशु के द्वारा चरा जाता है। ठीक, आगे है आपका अंतर्वेशी या इंटर कैलरी मेरिस्टम। ठीक, इंटर कैलरी मेरिस्टम क्या होता है, इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। ठीक, इनमें यदि विभाजन होता है, जैसे मान लीजिए कोई पशु आया या कोई भी जीव आया, इसको खा लिया, इस तरीके से इसको क्या किया, कट कर दिया, तो क्या होगा, इनके तने मोटे होंगे, इनके तने क्या होंगे, मोटे होंगे, और इनके जो तने होंगे वो राउंडेड हो जाएंगे यानी कि उनमें घेरा बन जाएगा। ठीक, तो घेरे में वृद्धि होती है, इससे तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। यानी कि जब ऊपर से कोई चीज कट कर देता है तो इसके जड़ में, तने में क्या होता है, वृद्धि होता है और ये मोटे हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये आपके क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और उनके ये प्रकार होते हैं। आगे जो हम जानेंगे वो जानेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका परमानेंट टिश्यू, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें प्लांट टिश्यू से आता ही आता क्वेश्चन है। ठीक, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप लोग जो है, बहुत अच्छे से इसको जो है पढ़ेंगे और नोट्स बना लेंगे। ठीक, तो परमानेंट टिश्यू या अस्थायी ऊतक क्या होते हैं, अस्थायी ऊतक जो होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सिंपल टिश्यू जिसे हम सरल ऊतक बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जिसे हम जटिल ऊतक बोलते हैं। ठीक, आप लोग 9th वाले पढ़े होंगे कि सरल और जटिल ऊतक होता क्या है। ठीक, आप लोग भी 9th में पढ़े होंगे। तो सरल ऊतक जो होता है ये आपके जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें क्या होता है, पहला होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा और लास्ट आपका होता है स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सरल ऊतक कहते किसे हैं। ठीक, अगर परमानेंट टिश्यू एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है तो इसे हम सिंपल टिश्यू या परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्या होता है सरल टिश्यू या सरल ऊतक क्या होता है। ठीक, सरल ऊतक क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। अगर परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक, यदि परमानेंट टिश्यू
एक ही प्रकार के सेल से बने हों, ठीक, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका सरल ऊतक होता है। जब एक ही प्रकार के सेल से मिला हुआ बना हुआ होता है तो वो आपका सरल ऊतक कहलाता है, ठीक, जैसे इस प्रकार से, ठीक, एक ही प्रकार एक ही जैसे सेल का बना हुआ होता है तो ये आपका क्या होता है, सरल ऊतक होता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, सरल ऊतक होते हैं, ठीक। अगला आपका जो है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक क्या होता है, अगर परमानेंट टिश्यू एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है तो इसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल ऊतक क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल ऊतक होता क्या है, जब परमानेंट टिश्यू अलग अलग कोशिकाओं से बने हो, ठीक, अलग अलग कोशिकाओं से जब ये बने होते हैं तो ये आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, या इसी को हम बोलते हैं जटिल ऊतक, ठीक। इनकी जो संरचना होती है कैसी होती है, थोड़ी कठिन होती है। इसमें कई प्रकार के जो है अलग अलग जो है क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जिससे किसका निर्माण करते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का निर्माण करते हैं, ठीक। अब हम जानेंगे सिंपल टिश्यू के प्रकार, यानी कि सिंपल टिश्यू जो आपका होता है, सरल ऊतक होता है, वो कितने प्रकार का होता है। तो हमने बताया कि जो सरल ऊतक होते हैं वो मुख्य रूप से आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। सरल ऊतक जो आपका होता है, सिंपल टिश्यू होता है, ये आपके मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे जो है तीनों प्रकार बताया गया है। पहला आपका है पैरेन्काइमा, या जिसे हम बोलते हैं मृद ऊतक। दूसरा आपका है कोलेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक, और अगला आपका है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक। स्क्लेरेन्काइमा को हम बोलते हैं दृढ़ ऊतक। तो सभी के बारे में एक एक करते हुए हम जानेंगे, ठीक। सबसे पहले हम जानेंगे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा या मृद ऊतक क्या होता है, ठीक। पौधों में जो छाल होता है, जैसे ये कोई पौधा है, कोई प्लांट है, इस प्लांट में जो छाल होते हैं, ठीक, यानी कि जो किनारे वाला भाग इसका होता है वही आपका क्या होता है, मृद ऊतक होता है, ठीक। ये वाला भाग जो किनारे वाला भाग होता है, पौधे में जो एकदम किनारे वाला भाग होता है, ठीक, वही क्या होता है, वही आपका क्या होता है, छाल या कार्क होता है। क्या होता है, छाल या कार्क होता है, ठीक। ये आपके किसके बने हुए होते हैं, मृद ऊतक के बने हुए होते हैं। छाल का काम क्या होता है, पेड़ पौधों में जो नमी है, ठीक, उसको बाहर ना आने देना, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो उसमें से जो नमी होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी, यानी कि उसका क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। इसलिए पेड़ पौधों पर मृद ऊतक का एक छाल पाया जाता है, जिसके कारण उसमें नमी जो होती है वो बरकरार होती है, बाहर नहीं आने देती, ठीक। दूसरा काम क्या होता है, जो भी बाहर की नमी होती है उसको जो है एक लिमिट में जाने देना, यानी कि ज्यादा नहीं कि कोई पेड़ पौधा तालाब में है तो वो ज्यादा नमी अपने अंदर खींच लेगा, ठीक, 1 साल का इकट्ठे खींच लेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक। वो क्या करते हैं, यानी कि धीरे धीरे सनई यानी कि जितना उनको जरूरत है उतना वो जो है पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। तो ये कार्क का काम होता है, ये उसके छाल का काम होता है, ठीक। तो ये किसके बने हुए होते हैं, मृद ऊतक के बने हुए होते हैं, किसके, मृद ऊतक के बने हुए होते हैं, ठीक। दूसरा क्या होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की भूमिका नहीं होती, ठीक। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका है इसमें प्रकाश संश्लेषण की कोई भूमिका नहीं होती, यानी कि इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, ठीक। प्रकाश संश्लेषण की भूमिका नहीं होती, की भूमिका नहीं होती, ठीक। आगे अगला पॉइंट जो इसमें है, अगला पॉइंट है पतझड़ में पौधे को भोजन देता। कभी कभी क्या होता है, जब पतझड़ आता है 1.5-2 महीने के लिए, तो क्या होता है, पेड़ पौधों की पत्तियां सभी झड़ जाती हैं, एक भी पत्ती नहीं रहती। तो पेड़ पौधे भोजन कहां से बनाते हैं, सभी लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों में जो भोजन का काम होता है वो पत्तियों का होता है। तो फिर वो कैसे जिंदा रहेंगे, तो वो क्या करते हैं, जो उनके क्या होते हैं, जो उनके मृद ऊतक होते हैं, इस मृद ऊतक से ये क्या होते हैं, जीवित होते हैं। यानी कि पतझड़ के समय में ये क्या होते हैं, पतझड़ के समय में पौधे को ये भोजन देते हैं, पौधे को भोजन देते हैं, यानी कि ये भी भोजन तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, और क्या करते हैं, ये भोजन देते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत क्षणिक मात्र होती है, जिससे ये धीरे धीरे भोजन को स्टोर करते हैं, ठीक। पतझड़ में पौधे को ये भोजन देते हैं, ठीक।
ज्यादातर तो ये बिना प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के ही भोजन बना लेते हैं, ठीक। और थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण आंशिक रूप से जाता है, लेकिन बहुत माइनर, बहुत कम होता है, ठीक, ना के बराबर होता है। आगे आपका है स्थूल कोढ़ या कॉलेनकाइमा, ठीक। तो स्थूल कोढ़ या कॉलेनकाइमा क्या होता है, जैसे कोई ये आपका क्या है स्थूल कोढ़, अगला आपका है स्थूल कोढ़ ऊतक, या इसी को हम बोलते हैं कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा क्या होता है, कॉलेनकाइमा आपका होता है जो आपके पौधे होते हैं, मान लीजिए कोई प्लांट है, इस प्लांट में इस तरीके से जो पर्णवृंतियां निकली हुई होती हैं, ये क्या होती हैं, जो पर्णवृंतियां होती हैं, ये पर्णवृंतियां जो होती हैं, ये वृंत जो होता है ये एक प्रकार के ऊतक का बना होता है, और ये ऊतक कौन सा होता है, ये आपका कॉलेनकाइमा होता है। स्थूल, स्थूल का मतलब क्या होता है, जमीन, ठीक। स्थूल कोढ़ यानी कि जमीन से जो कोढ़ बनाता हो, यानी कि इसके आधार से जो कोढ़ बनाता हो। अब इसके आधार से कौन चिपका हुआ है, ये पत्ती का जो वृंत है, ठीक, इसी को हम बोलते हैं स्थूल कोढ़ ऊतक, यानी कि पत्तियों का जो वृंत होता है वो किसका बना हुआ होता है, स्थूल कोढ़ ऊतकों का बना होता है। जैसे इस पत्ती में देखिए ये जो आपका है ये वाला भाग, ठीक, ये इसका जो भाग होता है, वृंत जो इसके होते हैं, पर्णवृंत जो होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, एक प्रकार के स्थूल कोढ़ ऊतक होते हैं, कॉलेनकाइमा होते हैं, ठीक। आगे आपका है कॉलेनकाइमा का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है कि पौधे को या पौधों में जो पत्तियां लगी हैं उसको उठा कर रखना, नहीं तो पत्तियां क्या होंगी, इस तरीके से झुक जाएंगी, ठीक। इसको जो है क्या करना, स्ट्रेट रखना, एकदम सीधा रखना, या इसको उठा कर रखना, ठीक, ये इसका कार्य होता है। अगला आपका है ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा। देखिए दृढ़ ऊतक क्या होता है, दृढ़ ऊतक क्या होता है, ठीक, इसी को बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ ऊतक क्या है, एक ऐसा डेड सेल जिसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। ये कौन होता है, डेड सेल होता है। ये कैसा होता है, एक डेड सेल होता है जिसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, ठीक, प्रोटोप्लाज्म इसमें नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, ठीक। आगे इसी में है इसका कार्य सपोर्ट देना, यानी कि पौधे को सपोर्टिंग देना किसका काम होता है, आपके दृढ़ ऊतक का काम होता है। यानी कि दूसरा इसका काम क्या होता है, सपोर्टिंग देना, यानी कि सपोर्ट करना, ठीक, पौधे को स्ट्रिक्ट रखना, सपोर्ट देना, ये आपके दृढ़ ऊतक का काम होता है। जैसे आपके सीड, जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, उनके ऊपर जो हार्डनेस कवरिंग होता है वो भी आपके दृढ़ ऊतक होते हैं। इसी प्रकार से जूट जो नारियल वाला होता है उसमें भी जो उसके जूट होते हैं वो भी आपके दृढ़ ऊतक के होते हैं। इसके अलावा जो आपके वुड फाइबर्स होते हैं, यानी कि जो लकड़ी के बीच में रेशे होते हैं वो भी आपके दृढ़ ऊतक के होते हैं, ठीक। तो ये आपका था सरल ऊतक। नेक्स्ट हमारा है जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब जटिल ऊतक जो आपका होता है इसमें दो प्रकार होता है, एक आपका जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम होता है। तो सबसे पहले हम जाइलम के बारे में जानते हैं, ठीक। यह टिश्यू पौधे के जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ, जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। दूसरा क्या है इसका काम, दूसरा काम इसका ये होता है कि इसे हम ऊड के नाम से भी जानते हैं, इसे प्रायः ऊड भी कहा जाता है। ऊड जो डेड सेल के बने होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, डेड सेल के, ठीक। ये आपके जो ऊड होते हैं ये डेड सेल के बने हुए होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, जल तथा खनिज को पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाना, यानी कि जो पौधे में जड़ होता है, जड़ में उपस्थित जो खनिज और खनिज लवण होते हैं और जल होते हैं उनको पौधे के अन्य भागों तक, पत्तियों तक, तनों तक पहुंचाना होता है, ठीक। किसको, जल को, जल व खनिज को, ठीक, जो भी वाटर और मिनरल्स होते हैं, खनिज को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना, अन्य भागों तक पहुंचाना, ठीक। ये किसका कार्य होता है, ये आपके जाइलम का कार्य होता है। एक दूसरा क्या होता है, ये पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ये पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। एक दूसरा इनका कार्य क्या होता है, दूसरा होता है पौधे में रिंग या वलय का निर्माण करना, वलय, रिंग
या इसी को बोला जाता है कैम्बियम। क्या बोला जाता है? कैम्बियम। ठीक, वलय रिंग या कैम्बियम का निर्माण करना। ठीक, वलय रिंग या कैम्बियम क्या होते हैं? तो ये पौधे के वर्ष को पता करने के लिए किए जाते हैं। ठीक, इनका जो प्रयोग होता है वो कितना साल पुराना पौधा है इससे हम पता लगा लेते हैं। ठीक, कैम्बियम से ये 10 साल पे एक रिंग छोड़ता है। ठीक, आगे हमारा इसी क्रम में है फ्लोएम। ठीक, फ्लोएम क्या होता है? ठीक, जटिल अग्र हमारा जो ऊतक है वो है फ्लोएम। अब देखिए फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम भी एक प्रकार का क्या होता है? जटिल ऊतक होता है। ठीक, इसका कार्य क्या होता है? पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना। यहाँ पे जड़ द्वारा था, यहाँ पे पत्तियों द्वारा। ठीक, जो पत्तियां भोजन बनाती हैं। ठीक, पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाना। पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। ठीक, पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। दूसरा इसमें क्या होता है? भोजन को स्टोर करने का काम होता है, यानी कि भोजन को जो संचित करके रखता है वो कौन रखता है? फ्लोएम रखते हैं। स्टोर करने का भी काम फ्लोएम का ही होता है। दूसरा क्या होता है? पोषक वाहन का काम करता है और पौधों को यांत्रिक सपोर्टिंग करता है। ठीक, ये कैसा करता है? पौधे को यांत्रिक सपोर्ट देता है। पौधे को यांत्रिक सपोर्ट देता है। यांत्रिक सपोर्ट, ठीक, सहारा देता है। ठीक, तो आज का जो क्लास रहा वो प्लांट टिश्यू के पादप ऊतक के ऊपर रहा। ठीक, अगले क्लास में हम कुछ अन्य टॉपिक के साथ में आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।